तो आज हम बाबा की मुरली सुनेंगे। तो आज 8/2/26 और खास रिवाइज बाबा की मुरली है 31/12/2008 की मुरली है। आज संडे है, अव्यक्त मुरली है। तो आज के मुरली से विशेष टाइटल है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो और सफलता मूर्त बनो। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नव जीवन है, नव युग बनाने के लिए लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाई भी देते हैं। साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को बाप से वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट में दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं, आप सभी को यही नशा है कि गोल्डन दुनिया की सौगात हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये सेवा करने के लिए आज तो शिवरात्रि का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। आज की दुनिया में कोई किसी को कितनी भी बड़े से बड़े सौगात दे तो बड़े से बड़ा क्या देंगे, ताज व तख्त, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वो क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंची नव युग की गिफ्ट दी, और वो भी एक जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए निश्चय है और निश्चिंत है। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है। वह कभी 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 कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार तो है ना, जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? इस नए वर्ष क्या विशेष क्या करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कांध हिलाओ, बाबा कहता है कांध हिला। हाँ जी, बाप भी यही चाहते कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाप ने अपने हर समय को सफल बनाया। श्वास सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष में क्या लक्ष्य रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य के से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना कि सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी भी सफलता की से
अभी की सफलता से भविष्य में भी जमा होता है। जो अभी सफल करेगा वो भविष्य में क्या होगा? जमा होगा। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। क्या क्या जमा करने के लिए बाबा ने बताया? समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण, सब कुछ सफल करना है। अगर आप समय सफल करते हो, क्या सफल करने से क्या मिलेगा? अगर समय सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य भाग्य का फूल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती। अगर हर समय सफल करते हैं तो राज्य भी आपको फुल मिलेगा। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान अर्थात समझ। जो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो तो कोई भी वजीर की राय लेनी नहीं पड़ेगी। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो तो आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं होगा। निर्विघ्न अखंड अटल होगा। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे शक्तियां जो प्राप्त है उसको स्वयं प्रति व दूसरे के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां, कभी शक्ति की कमी नहीं होगी। कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84 जन्म तक जो भी जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हो? सर्वगुण संपन्न। तो एक सफलता की प्राप्ति अनेक जन्म अधिकारी बनते हो। इस वर्ष में क्या करना है? लक्ष्य रखना है। एक श्वास, एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य रखना है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। 3 बार बाबा ने पक्का किया। अच्छा, बच्चे बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज। उस सभा में उस समय छोटे छोटे बच्चे आए थे, इसलिए बाबा को कहते हैं बच्चे भी बनेंगे। बच्चों को ताज पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा है और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना ही है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते। बहुत बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का संकल्प रहा। बोलते हो तो चेक करो बाप समान बनना है तो चेक करो संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क में पहले सोचो। चेक करो बाप समान का यह संकल्प रहा, बोल रहा। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं। पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के फिर सोचो नहीं स्वरूप बनूं। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा तो था नहीं, लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक। तो हो गया अर्थ है कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं,
हो गया मतलब इसका मतलब कर्मेंद्र पर कंट्रोल ब्रेक नहीं लगा। तो इस वर्ष में यह स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे ही करना, कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत तो नहीं है ना। निश्चित है कि आप सभी जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बनना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है, तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन के नीचे, पोजीशन से नीचे आ जाते हो। लेकिन याद करो बाप समान बनना है, तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी, अभी तो बहुत जमाना बदल गए, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना सोमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन वहां अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल करें, और अभी क्या कहते हैं, कमाल करें। पहले तो ब्रह्मा कुमारी में क्या बोलते थे, धमाल करें, और अभी क्या बोलते हैं, कमाल करें। इतना फर्क हो गया। कारण क्या, ब्रह्मा बाप ने स्वयं सोमान की सीट और दृढ़ संकल्प के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे, समान बनना है ना। तो अगर अपोजिशन होती है तो आप सोमान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाएगी। हिम्मत है, हिम्मत, बाबा पूछते हिम्मत है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है, पहले स्वयं के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माओं में परिवर्तन, फिर विश्व की आत्माओं में परिवर्तन। इन सब को मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर हो जाएगी। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा, और शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति आएगी? उस शक्ति का नाम है परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। क्या करो, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। निगेटिव संकल्प निगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव कर्म करना सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष में विशेष वरदान है परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना, परिवर्तन चैलेंज है। आपकी याद है ना, आपकी याद है ना, विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तन का है, तो क्या स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल है? कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे भी मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। बात मुश्किल नहीं होती तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन आप एक गलती करते हो, मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? सही विधि, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यही गलती करते हो। जो बात हो गई है ना,
उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों क्या के में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो और बड़ी बात को मुश्किल हो जाती है। छोटी बात कर लो, सहज हो जाएगा। जिसको बाबा साकार मुरली में कहते हैं, राई को रुई बनाना, हल्का बनाना। लेकिन हम क्या करते हैं, राई को पहाड़ बना लेते हैं निगेटिव में जाकर के। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपनी स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, तो सीट है अब तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्मों के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म में क्या रहा, अभी सेठ, अभी अपसेट। तो सदा सोमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में गिफ्ट तो बहुत सबको देना है ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे, बधाई भी देंगे ना, साथ में गिफ्ट भी देंगे। गिफ्ट तो आपके पास बहुत है ना, जितनी भी देंगे उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने के लिए गिफ्ट दो। मनसा द्वारा क्या क्या गिफ्ट देने, मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्मना द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। एक बाबा कहता है ये गिफ्ट सबके पास है ना, मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट और कर्मना के द्वारा गुणों की गिफ्ट। बाबा कहते सबके पास एक गिफ्ट है, तो कान ही ना हो। सब खजाने तो बहुत है ना, अभी रहने दो भाई जी, बाद में। तो बाबा कहते कान हिलाओ, ये गिफ्ट है सबके पास। किसके पास है, पीछे सुनाई पड़ रहा है, पीछे जो दूसरे छत पर बैठे हैं नहीं सुने। यहां आ जाओ, चेयर लेकर के, कुछ जगह खाली है इधर, आवाज कम है ना इसका। इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात, सुना है ना, कोई भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक जमा, हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी भी शक्ति, कितनी शक्ति है, लिस्ट तो है ना। वाचा में, वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति मूर्त इमर्ज रखना, और तब ये गिफ्ट दे सकेंगे। ऐसे नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। सब ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया तो बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई पड़ा। वहां ये छोटी सी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी टीवी है। 1 सेकंड में सर्व सेंटर की रिजल्ट देख सकते हैं। तो बाप दादा जो आपका उमंग है, बाप समान बनना है, उसके लिए खुश है, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रूप का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश दिखाई पड़े, चाहे कितना भी काम में बिजी हो। गलती तो ठीक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रूप का चेहरा बोल नहीं हो। इस वर्ष ये परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे, बाबा कहते हैं प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो मुस्कुराता चेहरा रहेगा, कोई भी बात आए, कई भी भाई बहन कहते हैं रूरवान तो करते हैं ना, सभी कहते हैं अगर रोब नहीं करेंगे
रोब से नहीं कहेंगे, ना समझाएंगे तो कोई बदलेगा ही नहीं। यहाँ बच्चों को रोब दिखाना पड़ता है, नहीं तो बदलता नहीं, मोबाइल छोड़ता नहीं। पहले ही आपकी भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको उसका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गए हैं। पहले हम कहते हैं बदलेगा ही नहीं, ये ठप्पा नहीं लगाओ। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चों को, क्रोध या बाल बच्चा, इसका विदाई देनी है। क्योंकि क्रोध का बाल बच्चा कौन है? रोब। हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है जो समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधारता है? बाबा कहते हैं क्या क्रोध से सुधारता है कोई? क्रोध करने से कोई सुधरा है? ये लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है। क्रोध करने से और ही, रोब करने से और ही चिढ़ जाते हैं। अपोजिशन करता है मन में, अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है और बोल नहीं सकता, छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष में क्या क्या करना है वो सारा सुना रहे हैं। पसंद है ना? करना है ना? अभी हाथ उठाओ, करना ही है। टीवी वाले ये फोटो निकालो, तो हाथ उठाओ सभी। पीछे वाले माताएं, चलो बहुत अच्छा है। समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे कि समय की रफ्तार इस वर्ष तीव्र है, तो समय का सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते सुनते कम है, बेचारे हिम्मत ही नहीं। उनको हिम्मत के पंख लगाओ, उड़ सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले बच्चे का प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार, दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे लायक बच्चे, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। इस वर्ष में, इस साल का हर दिन 100 परिवर्तन विश्व परिवर्तन के रूप में मनाना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन नया उमंग उत्साह। एक दिन भी चिंतन का नहीं। हमेशा उमंग उत्साह के दिन और रात बिताना। नए वर्ष, नए दिन कुछ नया कर सो के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना। समय को समीप लाते हुए संपूर्ण समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है। हर एक की राय को रिगार्ड दो। विश्व द्वारा हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, आप हर एक को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई भी राय को ठुकराना गोया आपने आपको ठुकराना। कोई भी हमको रिगार्ड देता है, कोई बात बोलता है, उसको उस बात को रिगार्ड देना, ठुकराना नहीं। तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझते हो, नहीं। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिकॉर्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिकॉर्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना में से संपन्न हो। आज के मुरली से स्लोगन है, मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा सात की स्मृति लगाना का तिलक लगाना, मना बाबा हमारे साथ में कंबाइंड है।
मस्तक पर सदा 7 की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। आज के मुरली से अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने के लिए 2 बातें धारण करनी है। एक तो एक नामी बनना है, हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी से ऐसे एक नामी और इकोनॉमी बन जाएंगे, तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समाई जाएगी। ये थी आज की बाबा की बड़ी सुंदर मुरली, और इस मुरली का मेन थीम था परिवर्तन शक्ति के द्वारा बाप समान बनना है। अपने सभी खजानों को सफल करना है। कौन से खजाने बताया? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, इसको सफल बनाना है। ठीक है, ओम शांति। इसको